हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए मई 2024 का मंथ कैसा जाएगा, आप लोगों के लिए ये क्या लेकर आ रहा है नया और क्या गाइडेंस है आपके लिए, ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से आपको देखना है। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे, 50% भी हो सकती है, 80% भी हो सकता है 100% भी कर जाए एज़ पर सिचुएशन, क्योंकि मैं सारे ही लाइफ के एरियाज़ को लूँगी, जैसे कि करियर, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, बिजनेस, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, और यस, आप अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वृषभ यानी कि टॉरस, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कहीं पर भी आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ जाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आती है तो। अब देखते हैं हम कि आपके लिए मई 2024 का महीना क्या लेकर आ रहा है। बताइए कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए मई 2024 का मंथ क्या नया लाएगा। अगर कोई गाइडेंस रेमेडी आए तो प्लीज़ उसे नोट डाउन भी आप कर लिया कीजिए, ताकि आपको याद रहे। द हर्मिट, ओके, आपको सोशलाइज होना शायद थोड़ा कम पसंद आएगा मई 2024 में, और आप आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें होंगी छोटे छोटे स्टेप्स लोगे। ओके, और ये छोटे स्टेप आपको सक्सेस की तरफ भी ले जाएंगे, क्योंकि आप एक इमेजिनरी लाइफ की जगह एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरह, मतलब कि प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे। ओके, आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को शायद आप रिलीज़ करोगे, लेट गो करोगे मई के मंथ में। ओके, सेलिब्रेशंस भी हैं, गुड। तो एक तो पहली बात यह है कि आप मई 2024 के मंथ में काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से सोचोगे, ना कि एज्यूम करोगे चीज़ों को, और बहुत ही इलॉजिकल तरीके से कुछ लोग सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप काफ़ी प्रोटेक्टिव वे में मतलब कि रहोगे, अपने इमोशंस को संभालना, और इमोशनल फुलफिलमेंट भी एट द एंड आपको मिलेगी मई के मंथ में, क्योंकि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सही जगह पर खर्च करोगे। ओके, आप लॉजिकली सोचोगे, आपको ये पता रहेगा कि कौन मेरे लिए सही है, क्या रिश्ते मेरे लिए सही है या कौन सही नहीं है। ओके, तो एक तो इस तरह से करियर के मामले में भी स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी जैसे मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल तरीके से सोचोगे, और कुछ भी काम है तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे, बजाय इसके कि कुछ बड़ा मतलब कि कदम उठाओ लाइफ में। ठीक है, अब देखते हैं और क्या आपकी लाइफ में होगा। फाइनेंसेस आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे लग रहे हो, जो दिन रात काफ़ी मेहनत करते हैं और कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस के लिए। ओके, तो एक तो फाइनेंसेस में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रही हैं कि आपको मिलेंगी और आपकी प्रोग्रेस होंगी। कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आपके लिए खुद ही ऑफ़र चलकर आपके दरवाजे तक आएँ। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। वो प्रपोज़ल आपके लिए हो सकता है कि जैसे होता है, आपने कभी जॉब के लिए काफ़ी महीनों पहले अप्लाई किया रहा और आप भूल गए हो। ठीक है, आप जहाँ रिलीज़ करोगे चीज़ें, वहाँ से आपके लिए सक्सेस दरवाजे
पर खड़ी होगी, ये समझ लो। तो आपके लिए गाइडेंस है पहली कि आपको चीज़ों को बहुत ही होल्ड करके नहीं रखना है, बहुत कस कर जकड़ कर पकड़ने की लाइक कोशिश नहीं करनी है, चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी है। कुछ चीज़ें आप जैसे कहा ना, छोटे स्टेप आप लोगे, प्रैक्टिकल तरीके से अगर चलोगे तो आपके लिए लाइफ बहुत अच्छी रहेगी मई 2024 के मंथ में। और मुझे लग रहा है कि यस, आप ये ही करोगे। और आप काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन हो, जिन्होंने शायद ऑलरेडी काफ़ी, हो सकता है कुछ लोगों ने पास में कुछ ब्रेकअप फेस किया है, कुछ लोगों से धोखा खाया है, तो अब आपको पता लग गया है कि किन लोगों का साथ देना चाहिए, किस तरह से लोगों को जज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। और अब आप जैसे ही देखो रिलैक्स मोड में आप आ जाओगे, चीज़ों को आप लेट गो करोगे, इजी हो जाओगे अपने साथ, दूसरों के साथ। ज़बरदस्ती सिचुएशन को कंट्रोल जब आप करने की कोशिश नहीं करोगे, तो चीज़ें स्मूथली आपकी लाइफ में ऐसे चलेंगी कि क्विकली, कहूँगी क्विकली, आप वो सब मैनिफेस्ट कर लोगे, वो सब आपको मिलने लग जाएगा, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में हो जाएगी जो आप चाहते हो। ठीक है, पहली बात तो ये है। और आपके पास ऑफ़र खुद चल कर आएंगे, लोग आपके पास खुद आएंगे, चाहे वो कुछ सलाह हो, चाहे कोई शादी का ऑफ़र है। अगर आप शादी के पर्पज़ से सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन खुद आ रहा है, एंटर कर रहा है अब, लेकिन आपको भी स्टेप उसकी तरफ लेना पड़ेगा। आप भी चाहे छोटा स्टेप उठाओ उसकी तरफ, चाहे आप उसको एक फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट करना उस प्रपोज़ल को, लेकिन यस, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस इज़ फॉर श्योर। और वो पर्सन का नेचर काफ़ी शांत होगा, और ये इमोशन से रिलेटेड ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके, एंड जॉब से रिलेटेड भी यस, आपको ऑफ़र मिल सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री का ऑफ़र आ जाए, या फिर जो शादी का प्रपोज़ल है वो भी आपका आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री हो गए। ओके, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, एंड अपने इमोशंस को आपको सही से जैसे मैंने कहा कि अब हैंडल करना आ गया है, आ जाएगा। अगर नहीं आया तो अभी भी काफ़ी टाइम है। मई के मंथ में आप काफ़ी मतलब कि बैलेंस्ड होकर चलोगे। ओके, क्विक डिसीजन से बचोगे और धीरे धीरे ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि एक होता है इंसान की एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो कुछ इसी तरह का आपके साथ रहेगा। आप काफ़ी शांत भी रहोगे इस मंथ में, और अपने काम से मतलब रखोगे, हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा करोगे, फोकस रहोगे आप। मई 2024 के मंथ में ट्रैवल भी पॉसिबल है आप लोगों का, कि कहीं आपको ट्रैवल करना पड़े यात्रा करनी पड़े थोड़ा सा डिस्टेंस पे, एटलीस्ट आउट ऑफ स्टेट तो शायद पॉसिबल है ही, आउट ऑफ कंट्री भी किसी के लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकती है घूमने फिरने के पर्पज़ से। ठीक है, और या जॉब का ऑफ़र या शादी का जैसे मैंने कहा कि आएगा, तो ऑफ कोर्स वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सेलिब्रेशन इज़ पॉसिबल इन द मंथ ऑफ मे। कुछ ना कुछ आपका पार्टी सेलिब्रेशन मई के महीने में होगा। आप किसी को पार्टी दोगे, हो सकता है कि कोई शादी अटेंड करो, कोई सगाई एंगेजमेंट रोका, कुछ इस तरह का फंक्शन हो, या आपका नया घर बन रहा है, जॉब सेलिब्रेशन, प्रमोशन, कुछ ना कुछ आपकी सेलिब्रेशंस भी यहाँ पर पॉसिबल है। आप काफ़ी एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा उन पार्टीज़ में। और साथ ही कहूँगी कि त्रिदेव जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस मंथ में। ठीक है, और आप अपनी हेल्थ का भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा मई के मंथ में। ख़ास करके अगर आप पार्टीज़ का खाना पीना खाते हो, तो पार्टीज़ में अगर आप कहीं जाओगे, हो सकता है बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप कोई भी पार्टी अटेंड करते हो या पार्टी में जाते हो, खाना खाते हो, तो बहुत ध्यान से खाना। मैक्सिमम अगर आप फ्रूट जूस या फ्रूट्स खाओ तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो ख़ास करके पार्टीज़ में और घर में भी अपनी डाइट का आपको इसी तरह से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ काफ़ी इन्जॉय करोगे एक अच्छा टाइम, क्योंकि न्यू ऑफ़र हैं, न्यू सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और रिलेशनशिप के मामले में भी आप
अगर सिंगल हो और वेट कर रहे थे किसी प्रपोज़ल का, या अगर कोई रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, किसी कमिटमेंट का आप वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपका जिनके साथ रिलेशन है वो आपको कोई कमिटमेंट दे दें, या आपकी शादी फिक्स हो जाए उनके साथ, रोका वगैरह ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। अब एनर्जीज़ आपकी कैसी रहेंगी पहले मैं बताती हूँ। करियर एंड शादी से रिलेटेड या स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आपके लिए काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ख़ास करके अगर आपकी एज है 24, 32 और 45। ओके, तो इस एज ग्रुप और नियर बाय एक आध साल ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर 24 है तो हो सकता है 25 साल भी हो जाए, या 23 साल। 32 है तो 33, 34 और 31 भी हो सकता है। ठीक है, और 45 अगर मैं कह रही हूँ तो 44 और 46 भी आप ले सकते हो, 1-1.5 साल ऊपर नीचे। ठीक है, तो खास करके इन एज ग्रुप्स के लिए जो यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो इन एज ग्रुप और नियर बाय एज ग्रुप के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि करियर एंड रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी के चांसेस हैं कि आपका किसी से रिलेशन बन सकता है मई के महीने में, अगर आप कोशिश करोगे तो। क्योंकि स्टेप आपको भी लेने हैं, मैंने कहा ना, अगर एक इंसान आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा कदम आपको भी उसकी तरफ उठाना पड़ेगा, तभी चीज़ें होती हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा उनके लिए, उनकी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आ रहा है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, जो कि काफ़ी मतलब कि आपके इमोशंस की केयर करेगा, बहुत लविंग होगा, उसका नेचर केयरिंग होगा, और मतलब जो उसकी इमोशनल भी काफ़ी स्टेबल होंगे, शांत होगा उनका दिल दिमाग, लुक्स वाइज भी जो है काफ़ी अच्छे होंगे, और काफ़ी मतलब कि प्लेजेंट पर्सनैलिटी जो होती है ना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वो होगी उनकी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा सक्सेस के लिए आपके काफ़ी दरवाजे भगवान ईश्वर खोल रहे हैं, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड कहूँगी अबंडेंस, अनलिमिटेड सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अब आपके लिए ईश्वर की तरफ से दरवाजे खुलने जा रहे हैं मई 2024 के मंथ से। जो भी काम आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो आपके स्टडी का पर्पस है, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, या फिर रिलेशनशिप है। तो हर जगह चीज़ें काफ़ी अच्छे से रहेंगी। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ख़ास करके पार्टीज़ का अगर आप खाते हो तो। ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करके खाना है आपको। पानी की मात्रा, अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हो, बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, तो इतना ज़्यादा भी नहीं पीना है, बहुत कम पीते हो तो वो भी गलत है। तो एक जो एवरेज मैं बता रही हूँ 3 से 4 लीटर की आपकी क्वांटिटी एक दिन की रहनी चाहिए पानी पीने की, वो क्वांटिटी आपको मेंटेन करके रखनी है मई 2024 में, मई 2024 में। ओके, और आपको पास्ट को जकड़ कर नहीं रखना है, ज़बरदस्ती सिचुएशंस को, किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, चीज़ों को नेचुरली होने दो, पास्ट को लेट गो करना है, आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, शायद यही एक रीज़न है कि नेक्स्ट मंथ भी आप थोड़ा सोशलाइज लोगों से कम होना कभी कभी पसंद करोगे, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स आप लोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे ही आप चीज़ों को रिलीज़ करोगे, पास्ट को छोड़ दोगे, उस पर कंट्रोल मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं करने की कोशिश करोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत स्मूथली ना वर्क करने लग जाएंगी, और सक्सेस आपको मिल जाएगी। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ख़ास करके अगर आपका एज ग्रुप है 22 से लेकर 26 तक का, तो आपके लिए करियर रिलेटेड और कहूँगी शादी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दूसरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको अच्छे अच्छे ऑफ़र्स मिलें, चाहे वो आपके जॉब के लिए हैं, या बिज़नेस के लिए, या फिर रिलेशन के लिए। ओके, और हेल्थ भी आपकी वैसे तो अच्छी रहेगी, बस पार्टीज़ के टाइम पे आपको थोड़ा स्पेशली ध्यान देना है, और जो पानी की क्वांटिटी है उसका ध्यान रखिए, और मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा
रहेगा। और पास्ट में अगर आपसे कोई गलती हुई है या कुछ भी, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए, और क्या गाइडेंस है आपको। आपके कर्मों का फल मिलेगा क्योंकि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो। सरेंडर टू द डिवाइन, यस मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपसे कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है। बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश मत करो, लेकिन आपको स्टेप्स भी खुद लेने हैं। और फिर भगवान पे यकीन करो, डिवाइन पर, परमात्मा पर छोड़ दो। आपके काम बन जाएंगे, चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाएंगी आपको, लेकिन कर्म करने भी हैं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। और फिर आपको कर्म करने के बाद उनसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, और पास्ट को रिलीज़ करना स्पेशली आपके लिए ज़रूरी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यस इट्स ट्रू। आपको स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। ये समय आ गया है कि आपको एक्शन लेना पड़े। मई के मंथ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनकी तरफ थोड़ा आपको भी बढ़ना पड़ेगा, चाहे छोटे ही स्टेप्स आप उठाओ, क्योंकि सेलिब्रेशन तो देखो एट द एंड आपकी लाइफ में होना ही होना है। चाहे वो प्रमोशन हो, आपकी न्यू जॉब हो, रिलेशनशिप का कमिटमेंट है, कुछ ना कुछ तो आपकी पार्टीज़ वगैरह का माहौल है इस मई के मंथ में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यस आई टोल्ड यू, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप खुद भी एक प्रैक्टिकल इंसान हो। अगर नहीं हो तो आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में। और छोटे छोटे स्टेप्स लो, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी ना किसी चीज़ से काफ़ी हर्ट हो। कुछ ना कुछ आपके साथ मतलब कि पेनफुल सिचुएशन रही हैं कुछ लोगों के साथ, जिस वजह से आप आगे मूव ऑन करने में काफ़ी सोच रहे हो, ठीक है। तो आपके अगर जो भी सपने हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, वो आप बनाइए और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। और देखते हैं खास करके जो रिलेशनशिप वाले हैं, लव रिलेशन जो भी है आपका, उनके लिए स्पेशली क्या मैसेज निकल कर आता है वृषभ राशि के लिए लव रिलेशन की क्या गाइडेंस है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, ओके। तो आपको अपने पेरेंट्स के अगर कोई फैमिली इश्यूज है, अगर आप पास्ट में मान लो आपकी फैमिली में आपने जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं अपने पेरेंट्स की मैरिड लाइफ में, लड़ाई झगड़ा देखा है उनके शादीशुदा ज़िंदगी में, या और भाई बहन किसी की लाइफ में, तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है ज़्यादा। और ऐसा मत सोचो कि क्या होता है, कई बार आप अगर बैड एक्सपीरियंसेस किसी के लाइफ के देखते हो तो आप खुद ना आगे नहीं बढ़ते हो। जैसे कि कई बार होता है, लोग अगर किसी की प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ देख लेंगे कि अरे मैरिड लाइफ में तो इतनी झमेले होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो इंसान ना खुद मैरिज नहीं करना चाहता, शादी नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, या आपने काफ़ी ऐसा सराउंडिंग्स में अपने देखा हो कि शादी करना तो मतलब बहुत नुकसान वाला है, ये हो जाता है, मतलब नेगेटिविटी ही आपने शायद ज़्यादा देखी है अपनी लाइफ में। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो लव लाइफ को फ़ायदा, या आप मैरिज तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप ये नेगेटिव सिचुएशंस को छोड़ दोगे, सोचना छोड़ दोगे, भूल जाओगे उनके बारे में और माफ़ कर दोगे लोगों को। ख़ास करके आपको अपने पेरेंट्स को माफ़ करने की ज़रूरत है, या अपने इन लॉस को कहीं ना कहीं आपको क्षमा करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप होपोनोपोनो प्रेयर बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये एक हीलिंग प्रेयर है, बहुत मैजिकली काम करती है, आपके इमोशंस को काफ़ी सही कर देगी, आप में फॉरगिवनेस आ जाएगी। और फिर जैसे ही आपके फैमिली इश्यूज सॉल्व होंगे तो भी आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ्स, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन जो है शादी करना चाहते हों, ये एक इशू है आप लोगों की शादी के लिए कहूँगी कि बैरियर की तरह क्रिएट हो सकता है कि आप जिससे शादी करो, जैसे आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, तो मैंने कहा ही हो सकता है जिनसे आप शादी करो, या जो आपको प्रपोज करें, या जिन्हें आप पसंद करो,
ठीक है। जैसे लव मैरिज में स्पेशली ऐसा होता है कि जिन्हें आप शादी के लिए पसंद करो, हो सकता है वो इंसान किसी दूसरी कास्ट का हो, आपके कास्ट का नहीं हो, ठीक है, या दूसरे रिलीजन का भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहेंगी थोड़ी सी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए शायद आपके लिए है, शुरू में ही मैंने कहा था कि आपको छोटे छोटे जो है स्टेप्स लेने हैं, बहुत बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं। और आपके लिए है फाइनेंसिस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आपके लव लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपके फाइनेंसिस उतने बेटर नहीं हैं जितने कि आपके दूसरे पर्सन के हैं, या दूसरे पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो अभी आपसे शायद शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो एक ये भी फाइनेंसिस, या हो सकता है आप दोनों की ना फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हो, आप काफ़ी रिच हो, एफ्लुएंट फैमिली से हो, ठीक है, आपका एक सोशल स्टेटस है बहुत ज़्यादा, करोड़पति अरबोपति हो आप कहीं पे, और जो दूसरा इंसान है आपकी लाइफ में उसका शायद फाइनेंसेस इतना अच्छा नहीं है, वो नॉर्मल है, मिडिल क्लास फैमिली का है, ठीक है। और कुछ इस तरह के भी हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब कि एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस आप लोगों के में फाइनेंसिस में भी हो सकता है। तो एक ये इश्यूज़ भी आपके लिए आ सकता है खास रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है। एक तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना है, ये तो कहा ही, बाकी जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। कास्ट एक मैटर हुआ, रिलीजन किसी किसी के लिए हो सकता है हो जाए, ठीक है। बाकी एक और कारण आपके लिए आ जाएगा, वो होगा फाइनेंसेस, कि दूसरे के फाइनेंसेस इतने नहीं है, तो हो सकता है आपकी फैमिली मना कर दे कि आपको इससे शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा स्टेटस ऐसा है वैसा है, और या दूसरे के मना कर दें आपका कम हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। उसके बाद है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आपको ऐसी सिचुएशन में अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए ताकि आपके दोस्त आपकी फैमिली को समझा सकें और आपको वो सही सलाह दे सकें कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप का थोड़ा सा मतलब कि आपके लिए खास करके अगर आपका लव रिलेशनशिप जैसा कुछ स्टार्ट होता है इस मंथ में, मई 2024 के मंथ में, तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, मतलब कि एक जो क्विक डिसीजन होता है ना उसको लेने, मतलब आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा एट द एंड सेलिब्रेशन होना है, ओके। एट द एंड सारी सिचुएशंस आपके फेवर में हो जाएंगी लास्ट में, और सेलिब्रेशन होगा। और ये जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं आपके दोस्तों की मदद से, आपके रिलेटिव्स की मदद से, जो भी आप जिन पर ट्रस्ट करते हो, चाहे वो घर के ही लोग हैं, आपके भाई बहन हैं, कोई भी है जिनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, उनकी मदद से ये सारी की सारी सिचुएशन बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपका रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ फिक्स हो जाएगा आपका, लाइक रोका हो सकता है या एंगेजमेंट आपकी हो जाए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है बाकी कुछ लोगों के लिए, बाकी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।